Hello students, how are you? Today I am going to teach you a new topic, area of a triangle of chapter number 4, determinant. You have studied in 10th class if x1, x2, y1, y2, x3, y3 are the vertices of a triangle, then area of the triangle equals to half x1, y2 minus y3 plus x2, y3 minus y1 plus x3, y1 minus y2. This formula you have studied in 10th class, but in determinant chapter this expression can be written in the form of determinant. So delta equals to half x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1. Now the note is, if 3 points are collinear, then area of triangle equals to 0. This note is also you have studied in 10th class. So from this formula we are solving the exercise 4.3. So in the exercise 4.3, the question number 1 is find the areas of the area of the triangles whose vertices are. So we are solving the question number 1 second part. So given vertices are 2, 7, 1, 1, 10, 8. So the first point is 2, 7. So this is x1, y1. This x2, y2, and this one is x3, y3. So we take 2, 7, 1, 1 and 10, 8. Now the area of the triangle, because in this chapter we will solve by the formula of determinant. So the area of triangle equals to half x1, x2, x3, y1, y2, y3 and 1, 1, 1. Putting these values, so delta equals to half 2, 1, 10, 7, 1, 8, 1, 1, 1. And we expand this. So half, first of all we take 2 and फ्रंट की और जो लो साइड की जो लाइन है इनको हम लेफ्ट कर देते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 1, 1, 8 एंड 1. नाउ वी टेक सेकंड वैल्यू -7. अब ये सामने की और नीचे की लाइंस को लेफ्ट कर देते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 1, 1, 10 एंड 1. अब हम लास्ट वैल्यू लेंगे +1, तो क्या बचेगा सामने के नीचे की छोड़ दो, क्या आएगा 1, 1, 10, 8. सो 1, 1, 10 एंड 8. अब इसको जनरली वैसे ही सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - 8 - 7, क्या होगा 1 - 10 +1, ये होगा हमारा 8 - 10. तो क्या आएगा हमारा ये हाफ 2 - 7 -7 -9 +1 और 8 - 10 कितना हो जाएगा हमारा ये -2. इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये होगा -14, ये होगा -2. और इसको सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन ये एडजस्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 47/2. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 47/2 स्क्वायर यूनिट. और सेम प्रोसीजर से हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो भी हम सेम प्रोसीजर से कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 में यह है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर. तो कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0 लाना होता है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो वही प्रोसीजर यूज करेंगे हम कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूला नोट किया, उसमें वैल्यूज पुट की और इसको हम सोल्व कर सकते हैं. अब इसको सोल्व करने के लिए या तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें या हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी यूज कर सकते हैं. दोनों में जो चाहे वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं. या तो हम इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर दें फर्स्ट सेकंड थर्ड से, या रो की बेस में या कॉलम के अलोंग किसी के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या हम इसको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं. बस हमें इक्वल्स टू 0 लाना है. तो या तो हम ये कर सकते हैं कि ये इस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दें. फिलहाल हम एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर हम C2 को चेंज करना चाहें कि C2 को चेंज किया कि C2 + C1, तो हम क्या करेंगे, ये हाफ ABC यहाँ बन जाएगा. इस C2 में C1 को ऐड करना है, यानी A + B + C. इस C2 में C1 का एलिमेंट ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा हमारा A + B + C. तो थर्ड भी क्या होगा A + B + C. लास्ट आ जाएगा 1, 1, 1.
अब सेकंड कॉलम से क्या करना है, हमने देखना है कि सेकंड कॉलम में ये पूरा सेम है, तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। और ये जब हमने इसमें कॉमन निकाल दिया ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो फर्स्ट कॉलम सेम होगा, सेकंड में क्या आ जाएगा 1 1 1, और ये ऑलरेडी 1 1 1 है। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि C2 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो सिंस C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं तो उस पूरे की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है डिटर्मिनेंट की। तो हम यहाँ यही देखेंगे कि ये पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0। सो डेल्टा इक्वल्स टू 0, मीन जो गिवन पॉइंट्स थे हमारे, हेंस पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। Now the question number 3 is find the value of k if area of triangle is 4 square unit and vertices is r। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा कि इसमें एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है। तो अगर कभी भी ट्राइंगल का एरिया गिवन होता है तो एरिया हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, लेकिन जब भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यूज को लेकर चलेंगे। तो ये हमारे हो गए गिवन पॉइंट्स। हमें इसमें बोला है कि के की वैल्यू को फाइंड करना है, के की वैल्यू को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको कंसीडर कर लेंगे x1 x2 y1 y2 करके। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया है। साथ में हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स होता है हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। अब हमें गिवन एरिया कितना है, हमारा जो गिवन एरिया है वो है हमारा 4। लेकिन जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हमें दोनों वैल्यूज को साथ लेकर चलना होगा, यानी प्लस माइनस को साथ लेकर चलेंगे। इक्वल्स टू कितना है हाफ। अब हमें इनकी वैल्यूज को पुट करना है k4 0 0 0 2 1 1 1। अब ये जो हमारा यहाँ पर 2 लिखा है, इस 2 को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड में। तो ये तो हमारा यहाँ बन जाएगा प्लस माइनस 8। और जो हमारा ये बचता है हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर सकते हैं। वही सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले ले लेंगे k, उसके सामने और नीचे के एलिमेंट्स को छोड़ दिया तो हमारे पास क्या बचेगा 0 1 एंड 2 1। तो हम इसके डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 0 बन जा 0, 2 बन जा 2। अब माइनस, जब ये 0 लेंगे तो 0 के से तो किसी को ही मल्टीप्लाई करो, सब खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आगे नहीं करना है। अब प्लस लास्ट वाला ले लेंगे हम 1। 1 का क्या है, जो 1 के सामने और नीचे का एलिमेंट छोड़ दिए, क्या बचा 4 0 0 एंड 2। तो इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8 माइनस 0 0, ये हुआ प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2k और प्लस 8। अब हमारे पास ये जो प्लस माइनस 8 है, इसमें एक बार तो हम ले लेंगे टेक पॉजिटिव साइन। तो ये होगा हमारा 8 इक्वल्स टू माइनस का 2k प्लस 8, 8 से 8 कैंसिल, माइनस 2k इक्वल्स टू 0। सो फाइनली k इक्वल्स टू 0। एक तो वैल्यू ये आ गई, और सेकेंड वैल्यू हम क्या करेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन। अब निगेटिव साइन से देखते हैं, माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 8। ये इस साइड आके कितना हो जाएगा 16। तो ये हम ये कर सकते हैं कि 2k को इस साइड ले आए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस 8 को इस साइड ले जाए तो हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 8 16। सो k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8। तो ये हमारी k की दो वैल्यूज आई हैं यहाँ पर, एक 0 और एक 8 आई है। इस तरह से हम इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट है, इन दोनों में सेम यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन होती है, उनसे हमें इक्वेशन निकालनी है। अब बोला है कि यूजिंग डिटरमिनेंट, कोई और मेथड यूज नहीं करना है, यूजिंग डिटरमिनेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे कि कोई लाइन है, लाइन पर अगर हमें डिटरमिनेंट का यूज करना है तो डिटरमिनेंट्स में होते हैं हमारे 3 पॉइंट्स। तो तीसरा पॉइंट कहाँ से लाएं, तो हम तीसरे पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे कि लेट p x, y be a point on line AB। अब क्योंकि लाइन है तो लाइन पर पॉइंट होगा तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे हमारे कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पर हैं तो तीनों कोलिनियर होंगे। इसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, यानी लाइन की इक्वेशन से ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो अब कौन सा मेथड यूज करें, तो उसके लिए सबसे सही है कि हम डिटरमिनेंट का यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेंगे।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हमारा 0। अभी 0 क्यों हुआ, क्योंकि क्या है हमारी लाइन है और तीसरा पॉइंट भी लाइन पर है, यानी तीनों के तीनों क्या है हमारे कोलिनियर है, तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यह हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। अब पहला पॉइंट हम या तो P को कंसीडर कर लेंगे, या A को या B को। सपोज क्या पहला पॉइंट अगर हमारा ये है तो हम इसको x, y, ये हमारा x1 y1 पहला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। बाकी जो हमारे A और B है इनको हम सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। और लास्ट में क्या हमारा 1 1 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो इस 2 को सामने ले आकर हम 0 बना देंगे। बाकी क्या बचता है हमारे पास x y और ये बचेगा, तो हम इसको सीधा सीधा एक्सपेंड भी कर सकते हैं। पहले लिया हमने x, क्या आएगा हमारे पास सामने और नीचे छोड़ दो, क्या आएगा 2 1 6 एंड 1। फिर हमने लिया माइनस का y, सामने और नीचे छोड़ दिए, क्या बचा 1 1 3 एंड ये होगा हमारा 1 1 3 एंड 1। फिर लास्ट में हमने लिया प्लस 1, तो सामने के नीचे के लेफ्ट कर दिए, क्या आया 1 2 3 6 1 2 3 6। और ये जो 2 है ये सामने इक्वल्स टू ले गए हम 0। अब क्या आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1, ये होगा 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये होगा हमारा 4x, कितना हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 2y, इसको कैंसिल कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर देंगे 2x इक्वल्स टू y, यह फाइनली यहाँ छोड़ सकते हैं। ये लिख सकते हैं हम या 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक लाइन की इक्वेशन है। फाइन क्वेश्चन था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन फाइनल। और बाकी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सेम है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, तो 5 और 3 सेम क्वेश्चन हैं।